मैं कुछ बोलूं तो तुम इतराती बहुत हो, जाने मन तुम मुस्कुराती बहुत हो। मेरी तो बहुत इच्छा है कि तुम्हें बुलाऊं मैं दावत पर किसी दिन अपने घर, लेकिन क्या करूं मैं ठहरा गरीब और तुम खाती बहुत हो। इतना उड़ रही हो आजकल हवा में, हवाई जेड हो गई हो क्या? इस कदर मुझे इग्नोर कर रही हो, लगता है किसी से सेट हो गई हो क्या? नमस्कार, प्रणाम, मैं दिलीप कमेटी शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि आजकल कुंभ चल रहा है और कुंभ को लेकर के मेरी बड़ी आस्था है। मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत आस्तिक हूं और आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग भी जाइए कुंभ नहाने के लिए। और इस महाकुंभ के शुभ अवसर पर लगभग 30 से 35 करोड़ लोग आ रहे हैं। ये अनुमान है, सरकारी अनुमान। जहां तक कि मेरा अनुमान है, इसमें से कम 20 से 25 करोड़ तो बाबा ही आएंगे। हालांकि जितने भी संत हैं, इनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है और इनको हम हृदय से मानते हैं और इनकी शक्तियों पर हम तनिक भी संदेह नहीं करते हैं। कल मैं भी गया था कुंभ स्नान करने के लिए, तो वहां मुझे 3 बाबा एक साथ मिले। तो मैं बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप लोग साधु बनने से पहले क्या थे? तो बाबा जी ने जो जवाब दिया, मुझे रोना आ गया। बाबा जी हमसे बोले कि बच्चा, मैं साधु बनने से पहले तीनों लोग साधु थे। इसलिए पत्नियों और गर्लफ्रेंडों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अपने वाले को प्यार दें, तकलीफ नहीं। और आप लोगों का एक बात बताई कि जैसे हम कुंभ से स्नान करके बाहर निकले, तो एक बाबा आए के हमारा हाथ पकड़ ले हैं, बोले बच्चा लाओ 200 रुपया। तो हम बोले बाबा क्यों? तो वो बोले कि बच्चा, तुम्हारा भविष्य मैं देख लिया हूं, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। 1 करोड़पति की लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है और तुमको दहेज में एक बंगला और एक कार मिलेगी, बहुत सारा धन मिलेगा। तो हम तुरंत जो ना है, कुछ सोचे ना समझे, 500 के नोट निकाल के तुरंत बाबा जी का दे दे है। और हम बोले कि लो बाबा जी 1000 रुपया रख लो, लेकिन ये बता दो कि हमारे घर पे जो एक बीबी और 3 बच्चे हैं, उनका क्या करूं? आप लोग से निवेदन यही करता है कि फर्जी बाबाओं से आप लोग सावधान रहिए। लेकिन मेरे संतों के प्रति मैं बहुत श्रद्धा और उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो फर्जी बाबा हैं उनसे आप बचिएगा। अच्छा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं रामायण और महाभारत के काल में होता तो मेरे कर्म के अनुसार कम से कम 200-300 शराब तो मुझे मिल ही गए होते। और मुझसे कम मेरे बड़े भैया भी नहीं है, उनको सिगरेट और बीड़ी पीने की लत लग गई थी। तो उनको मेरे पिताजी ने एक योग गुरु के आश्रम में भिजवा दिए और बोले कि बाबा इनको योगा सिखाइए और इनका धूम्रपान भी छुड़वा दीजिए। धूम्रपान तो उनका छूटा नहीं और हाँ, पैर से भी बीड़ी पी लेते। अच्छा भाई साहब, योगासन से मुझे एक बात याद आई। ये जो पापी पेट होता है, इसको भरने में उतना मेहनत तो नहीं लगता जितना कि इसको कम करने में लगता है। अच्छा, बदला लेने का कुछ लोगों का अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग तो इतना खतरनाक बदला ले सकते हैं, तुम्हें क्या बताऊं, बता नहीं सकता। परसों मैंने अपनी बहन से बोला कि बहन ठंडी बहुत है, 1 कप चाय बना के लाओ। तब वो बोली नहीं,
तब मैं बोला क्यों? वो बोली कि 3 तारीख 2025 दिन बुधवार 3:20 पे मैंने 1 गिलास पानी मांगा था, आपने दिया था। जब तुमने नहीं दिया था तो फिर मैं क्यों चाय बना के दूं? मतलब इतना खतरनाक बदला कौन लेता है भाई? अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को सीरियस ले लेते हैं। एक बार मेरे पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, मेरा पैर दर्द हो रहा था तो मैं गया हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या हो गया? मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, आप ही देख लीजिए, डॉक्टर आप हैं कि हम? भाई साहब, डॉक्टर ने सीरियस ले लिया इसको और अपने कंपाउंडर से बोला, इसको ले चलो ओपीडी में, इसकी बाएं तरफ की किडनी और गुर्दा निकाल लेते हैं, सड़ गया है। मैं बोला, अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे टांग में समस्या है। तो डॉक्टर साहब चिल्लाते हुए बोले, चुप, डॉक्टर मैं हूं कि तू? इसलिए कुछ मजाक नहीं करना चाहिए, समय और स्थिति को देखकर ही मजाक करना चाहिए। अच्छा भाई साहब, बच्चे इतना खुश हाजिर जवाब होते हैं कि कुछ पूछो ही ना। एक बार एक मास्टर साहब ने पूछा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे हम मातृभाषा क्यों कहते हैं? तो बच्चा बोला, जी सर, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो फिर मास्टर साहब बोले कि हिंदी को ही मातृभाषा क्यों कहा गया है, पितृभाषा क्यों नहीं कहा गया है? तो बच्चे का बहुत ही खूबसूरत जवाब आया, बोला, सर हमारी माताजी है ना, हमारे पिताजी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, इसीलिए इसको मातृभाषा कहा गया। अच्छा, ये पुरुष समाज जो होता है कहीं ना कहीं अपना फायदा ढूंढ ही लेता है, खासकर महिलाओं में। एक स्विमिंग पूल था, वहां एक सिक्योरिटी वाला था और एक महिला आई स्विमिंग पूल करने के लिए। तो स्विमिंग पूल में गई और जैसे स्विमिंग पूल करने चली तो सिक्योरिटी वाला सीटी बजा के बोला कि स्विमिंग पूल मैडम आप नहीं कर सकते। तो महिला भड़क गई और बोली, पहले नहीं बता सकते थे आप जब मैं कपड़े उतार रही थी? तो वो बोला, मैडम यहाँ स्विमिंग करना मना है, कपड़े उतारना नहीं। अच्छा, 3 दोस्त आपस में बात कर रहे थे और पहले वाले ने बोला कि भाई हमारी बीवी जो है जुड़वा फिल्म देख ली है और उसके जुड़वा बच्चा पैदा हुए। तो उसके बाद दूसरा वाला बोला, भाई हमारी वाली 3 इडियट देख ली तो उसके 3 बच्चे हुए। इतने में तीसरा वाला उठा और तेजी से भागा और चिल्लाते हुए बोला कि भाई मेरी वाली तो अली बाबा 40 चोर देख रही है, अगर कहीं 40 बच्चे हो गए तो मैं कहीं का नहीं रह गया।